हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी उर्दू कवायद पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी ने हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में आप सभी ने वर्ब पढ़ रखा होगा। ठीक उसी तरह आज हम सभी फ़ेल के बारे में जानेंगे। उर्दू में फ़ेल कहते किसे हैं और मिसालों के साथ जानेंगे, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए फ़ेल कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे वो पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, उसमें पढ़ना लिखना क्या है? फ़ेल है। जैसे माँ खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पकाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, इस तरीके के जितने भी फ़ेल होते हैं ये सारे फ़ेल में आते हैं, यानी वर्ब में आते हैं। जो हम काम करते हैं, जो काम करते हैं या काम होना पाया जाता है उसी को हम फ़ेल कहते हैं। आगे चलते हैं। अक्सर करके एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में बताएं। तो आप सभी बताते हैं हिंदी में, जैसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल। इंग्लिश में आप बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक उसी तरह उर्दू में भी होते हैं, यानी क्या होते हैं? ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में होती हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ़ेल माजी के बारे में। ये ज़माने के एतबार से फ़ेल माजी को इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, हिंदी में भूतकाल बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं? फ़ेल माजी, यानी हमारा गुजरा हुआ कल। वो फ़ेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल माजी। जैसे वो आया था, हामिद घर गया था, मैं कल बाजार गई थी, मैं कल पार्क गई थी। तो इस तरीके के जुमलों में देखिए था, थे, थी आए ना, तो यहाँ पर फ़ेल माजी है, यानी काम हो चुका है, काम गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। तो ये क्या है? फ़ेल माजी। जैसे कल हम स्कूल गए थे, मेरी टीचर ने ये पढ़ाया था, हमने ये काम किया था, यानी हम कल की बात कर रहे हैं ना, हमारा काम हो चुका है ना, तो ये क्या है? फ़ेल माजी। अब हम आगे चलते हैं। फ़ेल हाल, फ़ेल हाल किसे कहते हैं? हाल, प्रेजेंट टाइम को, आपका जो वर्तमान चल रहा है, जो आपका काम हो रहा है कंटिन्यूअस में जो है, ये हमारा फ़ेल हाल होता है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अगर एग्ज़ाम में आता है? तो वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं, यानी हमारा काम हो रहा है, जारी है, कंटिन्यूअस में है, तो ये फ़ेल हाल है। क्या है? यानी वर्तमान, प्रेजेंट। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, मैम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हैं। तो इस तरीके के जो भी जुमले होंगे, रहा है, रही हैं, जो कंटिन्यूअस में जो काम हो रहा है उसे फ़ेल हाल कहते हैं। अक्सर करके एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि फ़ेल हाल से आप क्या समझते हैं? मिसाल देकर समझाएं। बस इतना सा आपको लिख देंगे, आप इतना सा लिख देंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं फ़ेल मुस्तकबिल की तरफ। किसकी तरफ? फ़ेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, भविष्य, आने वाला कल। ये देखें, वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाने वाला हो। वो फ़ेल यानी वो काम जो आने वाले ज़माने में किया जाने वाला हो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं, यानी आने वाले कल में जो हम काम करेंगे वो हमारा फ़ेल मुस्तकबिल होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे,
कि वो कल दिल्ली जाएगा। हम ये मकान खरीदेंगे, हम कल बाजार जाएंगे। परसों मेरा उर्दू का पेपर होगा। ठीक है, गागेगी यानी होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के जहाँ पर भी जिस भी जुमले में आता है, इट मीन आप सभी समझ जाइएगा कि वहाँ पे फेल मुस्तकबिल का इस्तेमाल हुआ है। मुस्तकबिल अक्सर करके बच्चों आप सभी परेशान हो जाते हो, घर पर भी हमारे बड़े बूढ़े हमसे हमें ताकीद करते हैं, हमें बोलते हैं, हमारी टीचर भी, हमारे उस्ताद भी हमें बोलते हैं कि बच्चों अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, यानी अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। तो यही तो है फेले मुस्तकबिल। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, और इसे इजीली आप बस समझने की देरी, अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, अपना डाउट क्लियर करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।